नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एनडीटीवी स्पेशल में आज बात एमपी बीजेपी के सदस्यता अभियान और अभियान पर जारी सियासी घमासान की। देश भर में सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी अपने सदस्यों की तादाद बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है। इस दौड़ में एमपी बीजेपी भी पीछे नहीं। एमपी बीजेपी ने भी अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसी को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, यहां तक कि छात्रों को भी बीजेपी का सदस्य बना डाला। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें बीजेपी के संगठन पर्व की हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी एक बार फिर अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीजेपी ने संगठन पर्व की शुरुआत की। इस अभियान में पुराने सदस्यों को फिर से सदस्यता दिलाने के साथ साथ नए सदस्यों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। आलम यह है कि नए सदस्य बनाने की होड़ में एमपी ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया। अब इस लिस्ट के टॉप में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर एमपी है और रविवार को तो एमपी बीजेपी ने गजब ही कर डाला। रविवार के दिन एमपी बीजेपी ने 10 लाख नए सदस्य बना डाले। ये पहला मौका है जब बीजेपी ने 24 घंटे में इतने नए सदस्य बनाए। आंकड़े चौंकाते हैं, लेकिन अब इसी अभियान पर रार मची है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। एमपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है। कांग्रेस का दावा है कि जिन 2 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई वो नगर निगम के कर्मचारी हैं और बीजेपी ने उन्हें भी सदस्य बना डाला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी आंकड़े बढ़ाने के नाम पर धोखे से लोगों को सदस्य बना रही है। पूरी दुनिया को पछाड़ दें तब भी जो है सदस्यता जो है ये तो फर्जी कहलाएगी। आप सरकारी कर्मचारियों को आप सदस्य बना रहे हैं। किसी जो है राशन की दुकान पर आप लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है वो केवाईसी के लिए ज़रा जो है फ़ोन बताइए और उसको सदस्य बना रहे हैं। अगर इस तरह से किसी पार्टी की सदस्यता का अभियान चलाया जा रहा है, अधिकारियों को आपने लक्ष्य दे दिए, टारगेट दे दिए, आप जो है दूसरों से डाटा लेकर जो है सदस्यता मिस कॉल मेंबर्स बना रहे हैं, तो ये तो जो है एक तरह की डाटा चोरी है। इस पर तो सरकार को जांच करानी चाहिए कि क्या इस तरह से किसी के डाटा, किसी की निजता का उपयोग दुरुपयोग किया जा सकता है। ये जो समस्या है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही ये अनैतिक संसाधन अपनाकर इस तरह से लोगों की निजता में अतिक्रमण करके सदस्यता बनाना एक तरह से गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो कांग्रेस का दावा है। अब जरा आपको गुना से सामने आई एक खबर दिखाते हैं। गुना के एक स्कूल में स्कूली बच्चों को धोखे से बीजेपी का सदस्य बनाने के आरोप लगे। बच्चों ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। वो एसएमएस में लिखा था आपका भाजपा मतदाता। एसएमएस है आपके पास? एसएमएस है, ये रहा एसएमएस। ये एसएमएस के पास है एसएमएस। सभी के पास आया रहा वाला। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया तो उसने बोला कि जिसे करना है वो कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। हमें गुमराह करके हमें बिना बताए वो कॉल करवाई थी हम लोगों से। कांग्रेस के वार और फिर स्कूली बच्चों के आरोपों पर सरकार का कहना है कि सदस्यता अभियान पूरी पारदर्शिता से चल रहा है और लोग स्वेच्छा से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सदस्यता अभियान में व्यक्ति स्वेच्छा से अपना मोबाइल नंबर दे रहा है और ओटीपी के माध्यम से सदस्य बन रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई भी कर्मचारी बस स्वयं समझदार रहता है कि उसे क्या निर्णय लेना। और कांग्रेस के जहां तक सदस्यों का सवाल है तो सब स्वेच्छा से अगर सदस्य बन रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। अब सवाल ये है, क्या सदस्यों की संख्या बढ़ाने के नाम पर जानबूझकर या अनजाने में प्रक्रिया की पारदर्शिता से समझौता किया जा रहा है? और सवाल ये भी कि क्या इस बड़ी संख्या और बड़े आंकड़ों से बीजेपी को आने वाले वक्त में बड़ा फायदा होगा? एनडीटीवी के लिए भोपाल से अजय शर्मा की रिपोर्ट।
ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हमें भूपेंद्र गुप्ता जी सीनियर नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देशदीप सर, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। भूपेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा देशदीप सर आपसे, हालांकि सवाल मुझे बीजेपी से पूछना था, लेकिन बीजेपी के मेहमान आ रहे हैं, कुछ अभी दिक्कत चल रही है, जैसे आते हैं उनसे पूछूंगा। देशदीप सर, सवाल मेरा यह है कि अगर आप सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश 5वें या 6ठे नंबर पर देश में आता है। सबसे ज्यादा आबादी यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र, पश्चिम बंगाल, ये तमाम राज्य हैं। लेकिन अगर कहीं अति उत्साह दिखता है, इतना गजब का उत्साह दिखता है सदस्यता अभियान को लेकर, तो चूंकि यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है, उसके बाद 4 स्टेट्स के बाद सीधा एमपी दूसरे नंबर पर आ गया है। ये गजब का उत्साह है एमपी बीजेपी में, और इतने सदस्य बना डाले। ये जो आपने गजब का उत्साह को अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, इसको क्या माने आसिफ जी, ये बताइए सबसे पहले। इसके मायने आप बताएंगे देशदीप सर? मध्य प्रदेश में देखिए देखिए, आपने खुद ही एक रिपोर्ट बताई है सबसे पहले गुना के एक स्कूल की जी। जब टारगेट दिया जाता है ना किसी को, तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने, गुना के स्कूल की बात सामने आई है, ऐसे एक जो राशन की दुकानों पे बात सामने आई है। भोपाल में ही ऐसा हुआ है कि जो बीजेपी के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, वो अलग अलग अपने मोहल्लों में, वार्ड्स में जा रहे हैं। वहाँ के लोग जब उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ की नाली चौक है, पार्क गंदा है, या जो भी उनकी जो समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं, तो वो सबसे पहले उनका फ़ोन नंबर मांगते हैं, उनके पास OTP आता है और वो मेंबर बन जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं छोटी छोटी। जो आपने बोला कि बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो उत्साह में दिख रहा है किस तरीके का उत्साह है। लेकिन ये एन कैन प्रकारेण जो सदस्य बनाने का जो इनका जो तरीका है, शायद इसी से ही विवाद भी उठा है कि अगर लोग अपने आप बनना चाहें सदस्य, वो तो ठीक है, लेकिन एक छात्र, स्कूल का छात्र, मुझे नहीं मालूम कि आपने जो बच्चे दिखाए वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे, और उनका कहना है कि उनके वो वॉलंटरीली बने भी नहीं है, उनको मतलब कुछ और चीज़ बताई गई थी और वो मालूम पड़ा कि वो बन गए। तो ये जो है, इससे बीजेपी का पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा मेंबरशिप अभियान से। हाँ, एक आंकड़ा आ जाएगा कि हम इतने लाख, इतने करोड़, या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। आपने बताया कि गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। तो ये सब जो है वो मुझे लगता है बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक, देशदीप सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, और इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। प्रेम व्यास जी, आपके साथ देशदीप सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भूपेंद्र गुप्ता जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम व्यास जी, मेरा आपसे एक सवाल। संडे के दिन में आपने 10 लाख नए सदस्य बना डाले, अब तक 1 करोड़ के आसपास सदस्य बना डाले। ये एक दिन में 10-10 लाख सदस्य बना ले रहे हैं सर, ये इतने लोग लाते कहां से हैं आप? नहीं, देखिए आशीष जी, पूरी संगठनात्मक प्रणालियां होती है। 65,000 बूथ है। हमने पूर्व में कहा था कि लगभग हम हर बूथ पर जाएंगे, वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे। आप देखेंगे पूर्व के जो लोकसभा चुनाव है उसको झुठला सकती है क्या कांग्रेस? 1 करोड़ वोट हमको ज्यादा मिले थे, यहाँ हर लोकसभा संसदीय क्षेत्र समझेंगे तो लगभग 3 लाख से 4 लाख वोट हर लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा मिले। तो निश्चित रूप से प्रारूप एक प्रणाली होती है, उसके तहत हम लोग संगठनात्मक संरचनाओं के तहत उन बूथों तक पहुंचते हैं, उन क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। वही 1 करोड़ लोग तो हैं जो वोट प्रदर्शित कर चुके हैं पूर्व में, और उनको हम जो है सार्थक रूप से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य में जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व, आप देखेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश प्रभारी जी हो, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, आदरणीय प्रदेश मीडिया प्रभारी जी हो, सभी लोग जो है सम्मिलित होते हैं। जब शीर्ष नेतृत्व सम्मिलित होता है तो निश्चित रूप से ज्यादा उत्साह के साथ में आम कार्यकर्ता कार्य करता है। अब जिनका शीर्ष नेतृत्व जो है आम कार्यक्रमों से निर्धारित हो जाता है, उनको जो है नीचे की जो धरातल की राजनीति है उससे सरोकार नहीं होता। आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग में पूर्व में जो सदस्यता सूची दी थी, लगभग 96 लाख सदस्य की हमने सूची दी थी। और अभी भी जो प्रश्न उठ रहा है कि
वास्तविकता में इतने सदस्य है कि नहीं। हमने कहा 80 लाख और 70 लाख से ऊपर जो है सदस्य को हमने वेरीफाइड किया है, और वेरीफाइड करने के बाद में निर्वाचन आयोग को सूची भेज दी जाएगी और सूची में जो है कंफर्म होगा। निश्चित रूप से 3 से 4 बार को सिर्फ मिस कॉल उसका बेसिस नहीं है। मिस कॉल बेसिस होता तो कांग्रेस बताया उन्होंने भी इस योजना को जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लुधियाना में लागू करा, लेकिन आज तक सदस्यों की संख्या नहीं बता पाए क्योंकि लोग जुड़े ही नहीं। जब लोग वास्तविकता में जुड़ेंगे तभी तो संख्या रूप बाहर निकलेगा। अभी हमने कहा था कि हमारा जो प्रथम चरण है उसमें हम लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाएंगे, उसके लिए हमने कार्य कराए और पूर्ण रूप से जब सूची निर्मित हो जाएगी, चारों प्रारूप, सिर्फ मिस कॉल उसका प्रारूप नहीं होता, बकायदा फॉर्म होता है। फॉर्म आने के बाद में पूरी जानकारियां प्रदत्त की जाती है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं सर। प्रेम व्यास जी, जरा भूपेंद्र गुप्ता जी भी आपसे पहले जुड़े हुए हैं, उनसे जरा एक सवाल लेता हूं। इस बीच अजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ भोपाल जुड़ गए हैं। अजय, मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र जी, इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े बड़े आंकड़े, तो फिर तो आप पीछे रह जाएंगे सर। नहीं, हमें पीछे रहने में कोई गुरेज नहीं है। ये और आगे चले जाए, इतने आगे चले जाए कि चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी अपने सदस्यता अभियान चला ले, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री 4 राउंड में काशी में पीछे थे, विश्व के सबसे बड़े नेता थे वो तो, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो ये 10 साल पहले बन चुकी। अब कौन सा नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हो। ये झूठ, फरेब और जो है ये छद्म की राजनीति, ये कोई बहुत उत्पादक है क्या। इससे कोई बड़ा पार्टी को लाभ होने वाला है, देश को लाभ होने वाला। इतनी बड़ी पार्टी है, एक रात में नींद में 5 लाख सदस्य बना लेते। इन्होंने परसों रात को 75 लाख अपनी जो है घोषणा की कि हमने 75 लाख सदस्य आज बना लिए हैं। रात को घोषणा की, मेरे साथ डिबेट में थे एक चैनल पर इनके सज्जन, और दूसरे दिन सवेरे 8 बजे इनका एक नया बुलेटिन आ गया कि साहब जो है 80 लाख हो गए। तो ये 5 लाख सदस्य नींद में बन गए। ये कौन सी हिकमत चल रही है भाई, इसको तो बताओ। नोबेल प्राइज के लायक काम है इनका। ये जो है विश्व के में नया साइंटिफिक अप्रोच है, ये तो पूरे विश्व को पता लगना चाहिए कि ये महान लोग जो ये गमछा डाल के घूमते हैं, ये किस तरह से दुनिया में सदस्यता कर रहे हैं। इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराया अपनी पार्टी का चुनाव आयोग में, और उसमें इनके संविधान में लिखा हुआ है कि इनकी वेरीफाइड सदस्यता होती है, और ये सरेआम दड़ेगम जो है मिस कॉल से मेंबर बना रहे हैं। तो ये जो है, जो लोग अपनी पार्टी की सदस्यता में इतनी फरेब कर लेते हैं, इतना झूठ, इतना पाखंड कर लेते हैं, वो देश की जनता के साथ और उसके डिलीवरी सिस्टम में कितनी धूर्तता कर रहे होंगे, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। आप देखें, छतरपुर का एक वीडियो अभी चल रहा है मार्केट में, उसको ये डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। ये पीट रहे हैं लोगों को कि साहब आपको हमारा सदस्य बननी पड़ेगा, वो कह रहा है हमें नहीं बनना है। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं तुम्हारी आंगनबाड़ी निरस्त कर देंगे, सारे सदस्यों को बुलाओ, मोबाइल लेकर बुलाओ, और जो है इकट्ठे जो है 100 लोगों को बुला के उनके मोबाइल नंबर पर, इनको मोबाइल नंबर से मतलब है, मिस कॉल हो जाए, क्योंकि जो है जो इनके गमछा सैनिक हैं उनकी रिकॉर्डिंग इसी से होगी। आप ऐसे जो है 1000 करोड़ सदस्य बना लीजिए, उससे होना क्या है। आपके जो चेहरे हैं, आपकी जो आपकी नैतिकता अनैतिकता के प्रति आपकी जो विस्मृति है, वो देश देख रहा है कि आपके लिए नैतिकता का कोई मानदंड नहीं। ठीक, भूपेंद्र सर, मैं आता हूं आपके पास। हालांकि आपने कहा कि बीजेपी 1000 करोड़ सदस्य बना ले, जहां तक मेरा अंदाजा है शायद 700 करोड़ की आबादी तो पूरे दुनिया की है सर। हाँ, आपने एक अच्छा सुझाव दिया था, चंद्रमा पर भी बना सकते हैं। हाँ, आपने सुझाव दिया था कि चंद्रमा पे भी जाना पड़ेगा। मैं वही कह रहा था। 1000 का फिगर दिया है। ठीक, भूपेंद्र जी, 1000 करोड़ का फिगर इसलिए दिया मैंने। जी भूपेंद्र जी, विश्व की तो सबसे बड़ी पार्टी है ही अभी। फिर वो ब्रह्मांड और वैश्विक 10 साल पहले। अजय जी, अजय मेरे साथ हैं। अजय, एक गुना से खबर आई थी आज से कुछ दिन पहले, एड्स जागरूकता के लिए कोई शख्स महानुभाव पहुंचे थे स्कूल में, बच्चों को जागरूकता दी एड्स के प्रति। उसके बाद कहा कि एक नंबर मैं आपको देते जा रहा हूं, इस पे आप मिस कॉल करना, तो उससे आपको और जानकारी मिलेगी एड्स के बारे में। जैसे बच्चों ने मिस कॉल की, उनको मैसेज आया कि मुबारक हो, अब आप बीजेपी के सदस्य हैं, आप हो गए। ये खबर हमने दिखाई थी। फिर अभी जो देशदीप सर जिक्र कर रहे थे, शायद छोला का मंदिर के आसपास के वो एक दुकान है राशन की, वहां केवाईसी के नाम पे मोबाइल लिए, उनको भी मैसेज आ गया कि आप भी बन गए। तो ये गजब का उत्साह है, ये तो गजब तरीका है अजय। हाँ, सिर्फ यहाँ बैठे हुए, चाहे देशदीप जी हो, वरिष्ठ पत्रकार है, भूपेंद्र जी हो, चाहे आप हो, आपके पास मैसेज नहीं आया होगा कि आपको राष्ट्र हित में बीजेपी का सदस्य बनना है। लेकिन मैं अपना मोबाइल स्क्रीन दिखाता हूं आपको, जिसमें मेरे पास बकायदा मैसेज आया, राष्ट्र हित में आप भाजपा की सदस्यता लीजिए।
अब ये मैसेज भेजा है मेरे पास, टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है और इस मैसेज में बाकायदा से मुझे भाजपा का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया गया। अब ये मेरे ऊपर है, मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश भाजपा में और सियासत में सारा कम से कम बीजेपी के अंदर जिसको कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है और जिसको कहा जाता है कि जो अपने संगठन के बलबूते पर आगे बढ़ती है, सिर्फ उसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपने संगठन के लिए क्या काम किया। यदि यही भूपेंद्र जी जितनी बातें कर रहे हैं, यदि यही कांग्रेस के अंदर होता तो आज कांग्रेस के दिन फिर गए होते। वो दिग्गी का जो शासनकाल था वो जो गया तो वापस लौट के ही नहीं आ पा रहा है। लेकिन कांग्रेस को भी इसमें सोचना पड़ेगा, बीजेपी से सीख लेने की जरूरत है। वो के कारण कहीं भी बैठ रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा इतनी तरीके से कामयाब कर चुके हैं आज की तारीख में, उसका कोई जवाब नहीं है। चाहे राशन की दुकान हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे जहां हो, चाहे नगर निगम के कर्मचारियों को सदस्य बना देने का मामला हो, तो वो सदस्यता को तो बड़े व्यापक स्तर पे ले गए। अब सवाल सिर्फ इसमें इतना ही है कि उसमें सदस्य जो है कई सरकारी कर्मचारी भी बन गए। बाकायदा कांग्रेस ने किया, बीजेपी ये कहती है कि ऐसा नहीं है, तो इन सबके बीच में बीजेपी को उस पूरे मामले में कांग्रेस को डिफॉर्मेशन का नोटिस भेजना चाहिए कि आप कैसे सरकारी कर्मचारियों का बोल रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारी भी नौकरी कर रहे हैं। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, मैं आपको बता रहा था, आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष पद का भी फैसला होने वाला है। ऐसे में विष्णुदत्त शर्मा ने एक लाइन जरूर खींच दी है, जो मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि चाहे आप किसी भी नाम को लेकर चर्चा करें, लेकिन आप मेरे नाम को डिनाई नहीं कर सकेंगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज की तारीख में गुजरात से ज्यादा नंबर में मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जोड़ चुका हूं, जिसको अभेदगढ़ माना जाता है बीजेपी का। तो आज की तारीख में वो ये एजेंडा तो अपने को लेकर कहने के लिए कामयाब हो गए कि संगठन को लेकर मैंने जितना काम किया है, जितने रिकॉर्ड संख्या में सदस्य बनाए हैं और हर पर्व त्योहार पर घर घर दस्तक देकर जितने लोगों को भेजा है, हर व्यक्ति को टारगेट दिया, प्रबुद्ध वर्ग से लेके आम से लेके सफाई कर्मचारी से लेके तमाम जितने हो सकते हैं उन सबको टारगेट दिया, सबके ने टारगेट पूरा कर दिया और इवन उन्होंने भी खुद ने टारगेट पूरा कर दिया। अब उन्होंने पार्टी आलाकमान के पाले में गेंद छोड़ दी है। आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा तय होना है। अब देखना ये होगा कि वीडी शर्मा वो चेहरा होंगे या कोई और चेहरा होंगे, ये पार्टी आलाकमान के निर्भर है। लेकिन वीडी शर्मा अपना काम कर चुके हैं, एक रिकॉर्ड संख्या में सदस्य बनाकर। हाँ, यही बात है। देखिए, दो शब्दों में कहें तो नंबर के लिए नंबर का गेम है। अजय, मैं लौट रहा हूं, और जब आपने मैसेज की बात की तो आपको तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा अजय, लेकिन एक जाने माने प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इशारा भी दे देता हूं, कांग्रेस की अभी छोड़कर गए हैं, उन्होंने मुझे अपना सदस्यता अभियान मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, और उसमें अपना रेफरल लिंक भी दिया और उसमें गुजारिश की गई कि आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लें। अजय, मैं भी आप ही की तरह बहुत बढ़िया संस्थान में अच्छी नौकरी कर रहा हूं, मुझे किसी पार्टी की सदस्य लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरे पास भी उनका रेफरल लिंक और वो कोड आ गया, और ये भी उसमें लिखा है कि उन्होंने अब तक कितने बीजेपी के सदस्य बनवा डाले हैं। तो प्रेम जी बड़े प्रेम से बता रहे थे। प्रेम जी, एक सवाल है मेरा, अब से कुछ देर पहले हमने एक डिबेट की थी और हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में 5500 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां इस बार पहली क्लास में कोई दाखिला ही नहीं हुआ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि एक दिन में 10 लाख कार्यकर्ता आप बनवा सकते हैं इतनी ताकत लगा के। सर, कुछ गांव में जाके कार्यकर्ताओं से कहिए कि सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन भी करवा दें, पहली क्लास खाली पड़ी है। केवल बीजेपी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने में ही पूरी ताकत लगती है क्या? पहली क्लास पूरी खाली पड़ी है। नहीं, देखिए आप आशीष जी, जब प्रभु का आशीष होता तो निश्चित रूप से जितनी भी योजना होती है सफल होती है। आप देखेंगे 2001 से स्कूल चलो हमारी देन है, उसके बाद में अभी लगभग 2 मध्य प्रदेश के सीएम राज्य स्कूल है जो वैश्विक स्तर पर प्रथम 10 पोजीशन में आए। हम वो कार्य कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत अटल जी के सरकार में प्रारंभ किया, उसके बाद शिवराज सिंह जी ने उसको फॉलो किया। निश्चित रूप से कई सारे स्कूल से जो सीएम राइज में परिवर्तित हो रहे हैं, और उन सीएम राइज स्कूल में जो स्कूल परिवर्तित हो रहे हैं उनके बिल्डिंग्स और बच्चों को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। दूसरी बात है कि मेरे सम्मानीय मित्र कह रहे थे कि जो है नरेंद्र मोदी जी कम वोटों से हारे। अरे भैया, आपके तो नेता 3-3 बार हार गए हैं, और प्रदेश के चुनाव हो या जो लोकसभा के चुनाव हो, उसके बाद में अपनी सीट छोड़कर भाग गए, लेकिन वो सब व्यवस्थित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात को छोड़कर नई जगह से चुनाव लड़े, निश्चित रूप से आप देखेंगे तो अभूतपूर्व मतों से जीतने का कार्य पूर्व के समय काशी पहली बार तो नहीं था बार सरकार बनाने का। प्रेम व्यास जी, देखिए, समीकरण के अनुसार वहां पर जो समीकरण थे उसके अनुसार अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वैश्विक रूप से भी स्वीकारा जा चुका है, और वहां की जनता ने भी स्वीकारा है। दूसरी बार जो कांग्रेस प्रचारित कर रही थी जिस तरह के तमाम मुद्दे कि आपका संविधान, आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा,
जो है आपके अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद में जीत कर आना। और उस क्षेत्र से जहां पर 70% की आबादी ऐसे लोगों की थी जिनको यह बरगलाने में सफल हो पाए थे, उसके बाद भी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करना। और आपके नेता तो भाग गए ना, अमेठी छोड़कर हार गए और भाग गए, और उसके बाद 3 बार की यात्राएं देख लीजिए, लगभग 18 साल से 15 सालों से लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन जो है कटाक्ष प्रधानमंत्री भी जी पर करना। दूसरी बात है कि आपने कहा सरकारी कर्मचारी, मध्य प्रदेश में बताएंगे मुझे संज्ञान के लिए कितने सरकारी कर्मचारी? 7 से 8 लाख सरकारी कर्मचारी। हमने जो संख्या दी है वो 70 लाख के ऊपर वेरीफाइड दी है, और उसके बाद में हमने कहा 80 लाख लोगों ने मिस कॉल करा है। आपने इस सेम प्रक्रिया जो है अपने शासित राज्यों में करी है, लेकिन वहां पर आप फेल हो चुके हैं। आप यहाँ पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। अगर कर्मचारी भी किसी संस्था का सदस्य बनता है, किसी भी पार्टी का सदस्य बनता है, तो निश्चित रूप से संवैधानिक अधिकार है वोट प्रदर्शित करना या किसी भी पार्टी की मानसिकता के साथ में जुड़ना। और ठीक, मैं इस पे पूछ लेता हूं भूपेन जी, सरकारी कर्मचारी अगर पार्टी ज्वाइन कर ले, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, विचारधारा से प्रेरित तो कोई भी हो सकता है। विचारधारा से प्रेरित होना अलग बात है, इन्हें संविधान की ज्ञान नहीं है और इन्हें मध्य प्रदेश शासन के नियमों की जानकारी नहीं, केवल इन्हें गमछा लगाया है। इनको उसकी नियमों की जानकारी लेना चाहिए कि शासकीय कर्मचारी और जो है कभी सदस्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है। केवल ऑटोनोमस बॉडी को ये परमिशन है, इनको इसकी जानकारी नहीं है। सत्ता में आ जाते हैं लेकिन इन्हें समझ नहीं होती है। दूसरी बात, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। पहले सुन लीजिए भूपेन जी को, फिर मैं आता हूं आपके पास। 1 मिनट आसिफ जी, आपको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक मौलिक प्रश्न उठाया। ये 5,500 स्कूलों में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। ये कहानी यहीं तक नहीं है। 25,000 स्कूलों में मात्र 2 बच्चों का एडमिशन हुआ है और 84,000 स्कूलों में मात्र 10। ये इनकी सरकार की डिलीवरी है, ये इनकी सरकार का असली चेहरा है। भारत के अंदर 61,000 स्कूल बंद किए गए, उसमें से अकेले मध्य प्रदेश में 29,500 से ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में बन के इन्हें विश्व रिकॉर्ड ऑलरेडी बना लिया है। ये चाहते नहीं कि गरीब का बच्चा शिक्षित हो, गरीब के लोग शिक्षित हों। वो केवल पकौड़े तले इस राजनीति को ये आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में ये मिस कॉल सिस्टम है कि आपका तो जो है धोखे से हमने तुम्हारा मिस कॉल दबा लिया और उसके बाद आप तो हमारे सदस्य हो गए, हम ढोल बजाना चालू कर देंगे। ये राजनीति जो है ये भारत के कल्याणकारी राज्य की राजनीति नहीं है, ये दायित्वपूर्ण सरकारों की राजनीति नहीं। ये छल छिद्र करके अपनी ही जनता को गुमराह और भ्रम फैलाने की राजनीति जो है ये बड़ी शर्मनाक राजनीति है। मैं आपको बहुत अजय शर्मा जी को बधाई देता हूं, उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे 25 लाख सदस्य हैं, सबके फॉर्म भरे रहते हैं, सबकी वेरिफिकेशन होती है। इस छद्म से हमको जो है रिकॉर्ड नहीं बनाना। 25 लाख अभी भी है, सदस्य ऐसे झूठे नहीं चाहिए। और ना हमारी जो है देश की राजनीति, हमने इस देश का नवनिर्माण किया है। हमने जो है जिस देश में खाने के लिए दाना नहीं था उस देश को हमने सक्षम बनाया है। आज हम जो है हमारा देश एक्सपोर्ट करता है, हम इंपोर्ट करने वाले और जो है लाल मैक्सिकन गेहूं खाने वाले देश थे। ये काम हमने किया है, तो हमें इतने नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता की हमें इतनी भूख नहीं है कि हम जो है इसके लिए इस तरह के हथकंडे अपनाएं। तो आपके सुझाव के लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन जो है आपने जो प्रश्न उठाया आसिफ जी, उस मौलिक प्रश्न पर इनसे जरूर जवाब लीजिए कि किसी प्रदेश में जिसमें मात्र 1 लाख स्कूल हों और 84,000 स्कूलों में मात्र 10 बच्चों का एडमिशन हुआ हो, तो इनको लोकराज का कुछ जरा भी डर है? कमी होती है, जरा भी जो है आंख इनकी नीची होनी चाहिए? क्या इनको जरा भी लज्जा आनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं? आप देखें कि मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे 50,000 से ज्यादा भूपेंद्र सर तक आवाज नहीं जा रही है। देशदीप सर, मेरा आपसे एक सवाल है। देशदीप सर देखिए, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, ये एक ऐसी लाइट उसमें पूछ रहा हूं कि फर्ज कीजिए कि कहीं से भी एक कोई कॉलर आईडी से मुझे फोन दिखता है, टीना, मीना या सकीना नाम से दिखता है, मिस कॉल है एक मेरे पास। तो जाहिर बात है, हो सकता है कि मैं पलट के मिस कॉल कर दूं और जैसे ही मैं मिस कॉल करूं तो हो सकता है कि मैं किसी पार्टी का सदस्य बन जाऊं। तरीका कितना मुफीद है ये कि आपने एक मिस कॉल कर दी जाने अनजाने और आप वो बन गए। कम से कम एक वेरिफिकेशन, एक नियम कानून प्रक्रिया, एक कोई फोटो कहीं लगे बैठे 3 लोग जाने, कोई गवाह टाइप हो, कुछ होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, जैसे हमने शुरू में भी बात करी थी कि अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करना चाहती है बीजेपी तो ठीक है कि हमारे इतने लाख मेंबर्स हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। आपने सही कहा कि अगर कोई मिस्ड कॉल देता है तो सिर्फ मिस्ड कॉल देने से
हो सकता है उसने अपने मतलब विलिंगली दिया हो वो मिस्ड कॉल, हो सकता है उसने अनविलिंगली दिया हो, उसको मालूम ही नहीं हो कि मैं मिस्ड कॉल दे रहा हूँ। लेकिन क्या एक व्यक्ति जो मिस्ड कॉल दे रहा है वो किसी पार्टी का मेंबर हो सकता है? क्या उसको पार्टी की रीति नीति के बारे में ज्ञान हो सकता है? मतलब ये आंकड़ों की बाजीगरी ठीक है आसिफ भाई, लेकिन दरअसल इसकी कोई सार्थकता नहीं है। भाजपा को भी मालूम है, देखिए, कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आंकड़ा है कि हम इतने लाख हमारे मेंबर्स हैं और हमने उसमें मिस्ड कॉल से करा है, KYC से करा है, एन कैन प्रकारण किया है। लेकिन क्या वो जेन्युइन बीजेपी के वर्कर्स हैं? मुझे लगता है नहीं। बीजेपी को भी इस बात का अंदाजा है। ठीक, एक आखिरी 30 सेकंड में अजय आपको दूंगा। अजय, मेरा एक सवाल है आपसे, ये भी सच है कि अगर मिस कॉल जैसी सुविधा ना रखी जाए और ये कहा जाए कि आप ऑफिस आ जाइए, ऑफिस आके फॉर्म भरिएगा, फोटो लगा दीजिएगा, तो शायद इसमें बहुत कटौती हो जाएगी इस संख्या में? अजय, आवाज पहुंची आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आसिफ आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने जिस व्यापक स्तर पे इस अभियान को लेके गई है, उसे ये समझना होगा कि अलग अलग बूथ लेवल तक। अभी भूपेंद्र जी बता रहे थे कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं। मैं आपको इसी राजधानी में बताऊं, आसिफ, तकरीबन 3 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के पास कई स्थानों पर बूथ बैठने वाले उनके पोलिंग बूथ एजेंट नहीं थे। पिछले 8-10 साल से मैं स्थिति देख रहा हूँ, वो मजबूत गढ़ है राजधानी भोपाल में। लेकिन यदि बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी पोलिंग बूथ एजेंट हैं, उनके अलग अलग मंडल से लेके वहां सालों साल कार्यक्रम चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, और जो मंडल स्तर का कार्यकर्ता है वो अपनी योग्यता इसी दम पर आधारित, इसी दम पर सिद्ध कर रहा है कि उसे मिस कॉल से सदस्य बनाने हैं, बाकायदा उसके लिए कार्ड बन रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है, उसको अपनी सूची देनी है। कई बड़े बड़े नेताओं को बताऊं आपको, पिछले दिनों उनको बाकायदा जानकारी दी गई कि आप कितने सदस्य बना रहे हैं, रोज की डे टू डे मॉनिटरिंग होती है। वही चीजें हैं, लेकिन ये है कि ग्राउंड पर जब कार्यकर्ताओं की बात आती है, एक्टिवनेस की बात आती है, तो आप खुद देखिए कि कहां आपको बीजेपी नजर आती है और कहां कांग्रेस। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आपका अजय, भूपेंद्र सर, प्रेम व्यास जी, देशदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।